वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बहुत जायज़ प्रश्न है और पता नहीं क्यों 7 साल हो गए हैं वाक्षी को और इसके ऊपर मैं अभी तक वीडियो नहीं बना पाया। मुझे बहुत खुद हैरानी है कि बेसिक प्रश्न के ऊपर अभी तक वीडियो क्यों नहीं बनी, लेकिन चलो देर से आए। लेकिन ये एक प्रश्न जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इसको आपको समझने में आसानी होगी। वाक्षी से जब भी सामान आप मंगवाते हैं, ये तो आप जानते हैं कि 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ में हम आपको भेज रहे हैं। अब तो 7 साल में आप पूरे देश के इतने रिव्यूज़ और अपना भी एक्सपीरियंस आप देख चुके हैं कि जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता है वो मार्केट के मुकाबले कितनी अच्छी है। लेकिन मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बात पहले भी कही हुई है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर सच में सही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप कहीं से भी खरीद रहे हैं तो उसकी पहचान का एक तरीका याद रखिएगा, एक सिद्धांत याद रखिएगा। ऑर्गेनिक उगाना, ऑर्गेनिक आप तक लेकर आना और ऑर्गेनिक आपके द्वारा कंज्यूम करना, ये तीनों ही मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति आपको ऑर्गेनिक फूड खिला रहा है और वो कह रहा है कि मैं 100% प्योर खिला रहा हूँ और आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके अंदर बीच बीच में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा, तो 99% चांस है कि वो सच में ऑर्गेनिक है ही नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको उसको एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। ये पहला सिद्धांत है जो आपने समझा, और इस पहले सिद्धांत का पहला सब सिद्धांत क्या है, वो ये, जब भी आप ऑर्गेनिक को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको कीड़ों से दोस्ती करनी होगी। खेती अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो आपको केंचुओं से दोस्ती करनी पड़ेगी। अब इसके एक लॉजिक को समझिए क्या है। देखिए, हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जब से भोजन है, ये मेरा हाथ है ना, ये हाथ खाना किससे खाना चाहिए? हाथ से खाना चाहिए। लेकिन इस हाथ को अच्छे से धो लीजिए और धोने के बाद एक माइक्रोस्कोप लीजिए और उससे फिर इस हाथ को देखिए। आपको इस हाथ के अंदर इतने बैक्टीरिया और जर्म्स दिखेंगे कि आपको ये लगेगा कि मैं इस हाथ से खाना खाता हूँ, तो आप अगले दिन से इस हाथ से खाना खाना ही बंद कर दोगे। लेकिन अगर हाथ से खाना नहीं खाओगे तो किससे खाओगे? चम्मच से खाओगे। चम्मच के अंदर प्लास्टिक का चम्मच लोगे तो वो आपके अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स डालेगा। ये हमारे देश के अंदर पिछले 30-40 साल के अंदर कुछ ऐसी त्रुटियां आई हैं जिससे हमें थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। याद करिए, हमारी माताएं, बहनें, दादा दादी, आपकी मेरी उम्र के अगर आप होंगे तो आपकी माताजी ये बताएंगी, आज से 20-30 साल पहले, 30-40 साल पहले जब हम मटर छीलते थे घर में, तो मटर को छीलते वक्त मैंने तो बहुत देखा है मेरी माताजी को। मटर आपने छीला, बरसातों के समय पे बैंगन छीला, आपने करेला छीला, क्या निकले उसमें से? कीड़े निकले। तो जब कीड़े निकलते थे उस टाइम पे तो घबराती नहीं थी महिलाएं, वो उसको काटती थी, अलग कूड़े में फेंक देती थी, जो पोर्शन सही होता था उसको यूज़ कर लेती थी। सोच कर देखिए, आज आपके घर में मटर आ जाए और उस मटर को छीलते हुए घर में गृहिणी को एक कीड़ा निकल कर आ जाए, चिल्ला पड़ेगी कि पता नहीं ये क्या निकल कर आ गया। तो बेसिकली हुआ क्या है, जब से हमने पेस्टिसाइड केमिकल्स के स्प्रे करने शुरू करे हैं, हम इस चीज़ से कांटेक्ट टूट गया है। हम ये सोच रहे हैं कि जो चीज़ ज़्यादा सुंदर दिख रही है, जिसमें कीड़ा नहीं पनप रहा, वो हमारे लिए सुरक्षित है, जबकि इससे उल्टा है। मटर के दाने में, बरसात के मौसम में, पालक के पत्तों के अंदर, इन सब के अंदर कीड़ा लगना एक बहुत स्वाभाविक क्रिया है। कीड़ा अगर उसके अंदर, अनाज के अंदर लग रहा है तो ये उस चीज़ की सेफ्टी बता रहा है कि इसका मतलब वो मेरे लिए भी खाने के लिए सुरक्षित है, तभी तो कीड़ा लग पा रहा है। और अगर किसी चीज़ में कीड़ा लग ही नहीं रहा तो वो कितना टॉक्सिक मेरे लिए हो जाएगा। तो एक बात को हमें ध्यान रखना है, जो पहला सिद्धांत मैंने बताया। दूसरा, अगर आप ऑर्गेनिक कंज्यूम कर रहे हो, ऑर्गेनिक सामान आप कहीं से भी लेके आ रहे हो, उसमें कीड़ा लगना स्वाभाविक है, उसमें कीड़ा हो सकता है। अब कीड़े का उसमें से निकल जाना, जैसा मैंने बताया, मटर में कीड़ा निकल रहा है, उससे घबराना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कीड़े को खा लेना है। कीड़े को अलग किया जाता है और बाकी अनाज अपना खा लिया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, पहले ज़माने में, अब आप आ जाइए, तो मैंने माता पिता के टाइम की बात बताई, दादा दादी के समय में कोई आटा है आपने पीसा, उसके अंदर सुरसरी चलती थी काली वाली, तो सुरसरी लग जाती थी, क्योंकि उस समय तो सब कुछ ऑर्गेनिक होता था। तो माता पिता और दादा दादी, पूछ के देखिए अपने दादा दादी से, तो जब आटे में सुरसरी लगती थी, और हर कोई इतना रिहायशी, तो इतना अमीर तो नहीं था कि आटे को फेंक दे, तो लोग क्या करते थे, जैसी सुरसरी लगती थी उसको धूप दिखाते थे, धूप से सुरसरी हट जाती थी, जो बाकी आटा है उसको कंज्यूम कर लिया जाता था। तो ये प्रक्रिया हमारे देश के अंदर निहित रही थी। वेस्टर्न, पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते करते हम प्रिजर्वेटिव केमिकल्स के इतने आदी हो गए कि हमने इस प्रक्रिया से अपना नाता तोड़ लिया, और उसकी कीमत हम केमिकल, पेस्टिसाइड्स, यूरिया अपनों बच्चों को भी और खुद भी खाकर इसको चुका रहे हैं। तो मैंने 2 सिद्धांत बताए। ऑर्गेनिक अगर कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें कीड़ों से दोस्ती करनी होगी, समझना होगा। ये हाथ वाला एग्जाम्पल दिया, मटर वाला एग्जाम्पल दिया, आटे वाला एग्जाम्पल दिया, इसको अपने परिवार के साथ साझा करिए और कहिए हमें डरना नहीं है। अब आप कहेंगे कि वरुण जी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज़ हमने खरीदी, ऑर्गेनिक स्टोर में देकर आए, 2.5 गुना कीमत दी, उसमें कीड़ा लग कर आए, तो क्या करें? कीड़े को सेपरेट करके हम बाकी चीज़ों को यूज़ कर लेनी चाहिए। सीखिए, आदत की बात है।
लेकिन अगर किसी चीज़ के अंदर आप किसी भी वजह से उसको उपयोग नहीं कर पा रहे, आप वाक्षी आपको ये क्रेडिबिलिटी देती है, वाक्षी आपको ये एक एडवांटेज देता है। अगर आपको लग रहा है वरुण जी मैं नहीं यूज़ कर पा रहा, मेरे परिवार वाले नहीं खा पा रहे हैं, उस केस में आपको डरना नहीं है। आप उसके ऊपर रबर बैंड लगाइए, आप उसे हमें वापस कर दीजिए, हमारे घरों के अंदर वो उपयोग हो जाएंगे और आपको पैसा जो है रिफंड कर देंगे, या आपको उसकी जगह पे दूसरा आटा दे देंगे जिसके अंदर वो कीड़ा ना लगा हुआ। तो कोशिश क्या करनी है, ऑर्गेनिक के अंदर दूसरा सिद्धांत बता रहा हूँ, जब तक किसान, जैसे मैं रिटेलर हूँ तो जो किसान मेरे पास आटा लेकर आता है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि उसके बाद रिवर्सल कम से कम जाए, क्योंकि किसान भी अपने आप पैसा कहाँ से निकालेगा, वो हमसे तो निकालेगा, जितना नुकसान उठाएगा उतनी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो यूजुअली हमारे लेवल पे क्या होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, दूसरी वीडियो भी बताऊँगा। ये एक सबसे बड़ा काम है जो वाक्षी ने पूरे देश के अंदर किया है। ना जाने आप हमारी किस चीज़ के लिए तारीफ़ करते होंगे, लेकिन मैं खुद के ऊपर गर्व की जो अनुभूति करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, जो शायद ही पूरे देश में कोई रिटेलर कर रहा होगा। आप जब कोई प्रोडक्ट मुझे वापस करते हैं तो वो प्रोडक्ट मैं किसान को सीधे सीधे वापस नहीं करता, जबकि मेरे पास पावर है, वो किसान मेरे ऊपर निर्भर है, वाक्षी की ताकत बहुत है, वाक्षी ब्रांड बहुत बड़ा बन गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, वो पहले आटा, इस चीज़ का चिंतन होता है मेरी दुकान में कि क्या ये आटा मैं या मेरी दुकान के जो बच्चे हैं वो अपने घर में लेके जाके यूज़ करके खा सकते हैं। और अगर उसके बाद भी नहीं खाया जाता तो हर महीने हम गौशाला के अंदर थोड़ी बहुत प्रक्रिया करते हैं, हम वहाँ दे दें, गौ माता उसे खा ले। अगर उससे भी ज़्यादा वो वापस रिटर्न एक्सीड कर जाता है, तब किसान की मदद ली जाती है कि भैया थोड़ा सा नुकसान आप बियर कर लें। तो कहने का मतलब ये है, जब आप हमें चीज़ वापस करते हैं, कोशिश करिए कि क्या उसको कंज्यूम किया जा सकता है, हम उसके अंदर कोई डिस्काउंट या कुछ दे के उसको कंज्यूम करवा सकते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक चीज़ है और बरसातों के मौसम में होना तो स्वाभाविक है। आपको लगता है किसी वजह से नहीं हो पा रहा, जी हमें तो फेंकना पड़ेगा, तो आप उस पर रबर बैंड लगाइए, वापस आएगा, हम उसके रिटर्न के पैसे देंगे या रिप्लेस करेंगे। आने के बाद में हम चिंतन करेंगे, हम कंज्यूम कर सकते हैं कि हम भी नहीं कर पाएंगे तो नुकसान है जो किसान और हम मिलकर बियर कर लेते हैं। तो ये तरीका जो है वाक्षी पे फॉलो किया जाता है, इसीलिए 7 साल के अंदर हम आपको इतनी गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे तरीके से खिलाने में कामयाब हुए हैं। नहीं तो आप सोच के देखिए कि कितनी सारी चीज़ें, अगर वो ऑर्गेनिक है और बाहर बरसातों का मौसम चल रहा है तो ये मानकर चलिए 99% प्रोडक्ट्स जो आपके घर के अंदर आ रहे हैं उनमें कीड़ा पनप सकता है। और जब पनपे तो घबराइए मत, आपके घर में अच्छी चीज़ आई है उसका स्वागत करिए, केवल उसके साथ में जीना हमें सीखना। ये पहली बात। दूसरी बात, 2 प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। अब ये क्या होता है, ये होती है कंपनी, ये कंपनी आटा पीसती है, बेसन पीसती है, सत्तू पीसती है, इसमें कीड़ा पनपने के चांसेस कम होते हैं। क्यों होते हैं? अगर आप मेरी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखेंगे ना, वाक्षी डालिए, ऑर्गेनिक सोल डालिए और एंटर मारिए, वाक्षी ऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक सोल कंपनी का जो नाम है, तो आपको दिखेगा, हमने इस वीडियो में दिखाया हुआ है। कंपनीज़ क्या करती है, बड़े बड़े कोकून बैग्स लेती है। तो अब समझिए होता क्या है, जब मैंने ऑर्गेनिक खेती करी, ऑर्गेनिक खेती करने के बाद में गेहूँ आया, तो उस गेहूँ के अंदर कीड़े का होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो अनाज था, वो अनाज जब ज़मीन में था तब भी उसके साथ कीड़ा चल रहा था। अब ऑर्गेनिक कंपनीज़ क्या है, केमिकल लगा नहीं सकती, वो क्या करती है, बड़े बड़े कोकून बैग्स जिनमें हवा तक ना जा सके, उसके अंदर उसको अनाज को रख देती है। अब हवा ना जा सके और अनाज को आप रख दोगे एक बंद बैग के अंदर, बड़े बड़े बैग्स में, तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, तो अंदर अगर कोई भी कीड़ा होगा, सांस तो हर किसी को चाहिए, तो वो कीड़े जो होते हैं वो कभी पनप नहीं पाते, वो एक तरह की या तो डोरमेंट स्टेज में रहेंगे, पनप नहीं सकते, लार्वा नहीं बन सकता, और अगर कोई ज़िंदा कीड़ा होगा तो वो मर जाएगा। उसके बाद में जो है उसको आपने अनाज को छानने के बाद में आपने उसका आटे को जो है पीसा, और पीसने के बाद में आपने पैकेट में पैक कर दिया। नॉर्मली ये प्रक्रिया जो होती है वो ऑर्गेनिक कंपनीज़ फॉलो करती है। अब क्योंकि वो पहले भी एक इतने बड़े बैग के अंदर बंद था, उसके बाद प्लास्टिक की पैकिंग के अंदर आ गया, तो कीड़े के पनपने के चांसेस कम हो गए ना। तो ऐसी चीज़ों के अंदर कीड़ा कम लगता है, ये ऑर्गेनिक है और कीड़ा कम लगने के चांसेस हैं। अब आ जाइए इस पे, ये कौन सी पैकिंग है, पेपर की पैकिंग है। ये कौन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बड़ी कंपनी नहीं है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में छोटे स्वयंसेवी जो किसान हो गए, ये चीज़ हम लेते हैं किसानों को सपोर्ट करने के लिए डायरेक्ट। अब ये किसान क्या है, किसान के पास तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बड़े बड़े कैकून बैग्स नहीं है, प्लास्टिक की पैकिंग वो लेना नहीं चाहता, क्योंकि हम ही आप और हम ही कहते हैं सर प्लास्टिक को कम करो कम करो। अब ये जो किसान है इसकी मजबूरी समझिए, ये खेत से डायरेक्ट इसने ऑर्गेनिक चीज़ उगाई, उगाने के बाद में ये क्या करेगा, धूप लगाएगा। धूप इसलिए लगाएगा भाई कीड़े वीड़े जो है सब हट जाएं, लेकिन ये प्लास्टिक पैकिंग नहीं कर रहा, पेपर की पैकिंग कर रहा है। अब आप समझ रहे हैं, बरसात के मौसम में अगर ये चीज़ आपके पास आ रही है तो चाहे 10 दिन पहले ही क्यों ना पीसी हो, इसमें कीड़े का पनपना बहुत आसान है। यही रीज़न है कि जब आप वाक्षी से सामान मंगवाते हैं, मन तो करता है कि डायरेक्ट हम किसान को सपोर्ट करें, किसान से सामान लें, लेकिन किसान को समर्थन करना इतना आसान नहीं होता।
इस चीज़ के अंदर कीड़े का पनपना आसान है, इस सारी चीज़ों में कीड़ा ज़्यादा निकलेगा, कंपनी के सामान में कीड़ा थोड़ा कम निकलेगा। दोनों ऑर्गेनिक है, लेकिन अगर हमें लगता है, अब ये मशीन के अंदर पिसता है, आप समझो, ये जिन मशीनों पे पिसता है उसमें थोड़ी गर्मी भी रहेगी, ये जो पिसेगा ये बिल्कुल धीरे धीरे वाली चक्की में पिसेगा, इसलिए भी कीड़े के मरने के चांसेस और कम हो गए। लॉजिक समझिएगा, अगर इसमें बेसन अगर पीसेगा तो वो तो क्या होगी, वो कोई स्लो चक्की में थोड़ी भी बेसन पीसेगी कंपनी, उसका तो काम ही नहीं निकलेगा। तो ऑर्गेनिक माल है, लेकिन तेज़ गर्म चक्की में से थोड़ा सा निकल कर आएगा, अब गर्मी होने के कारण कीड़ा और अंडे और मर जाएंगे, तो ये फ़र्क हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जिन लोगों को प्रयत्न करके देख लिया, सब कर लिया, सर हम तो कीड़े में थोड़ा बहुत भी कीड़ा आता है हमें तो दिक्कत हो जाती है, पहली रिकमेंडेशन, आप ऑर्गेनिक से दूर हो जाइए, क्योंकि ऑर्गेनिक आपके लिए नहीं बना। ऑर्गेनिक सच में बता रहा हूँ उन लोगों के लिए है जो बेचारे 2.5 गुना पैसा देते हैं, उसके बाद में चीज़ लेकर आते हैं, कीड़ा भी निकलता है, वो वेस्टेज होती है जिसको वाक्षी ऑर्गेनिक्स और किसान मिलकर आपके साथ में बियर करते हैं, तब जाकर हम कई बच्चों को सुरक्षित भोजन खिला पाते हैं। ये इतना आसान काम नहीं है। तो अगर कीड़ों से हम दोस्ती नहीं कर सकते, कीड़ा देखते ही हमें दिक्कत हो जाती है, तो बेटर है कि आपको मार्केट में मूव करना पड़ेगा। कीड़ा थोड़ा बहुत आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको हटा के खाने के लिए तैयार हैं, ऑर्गेनिक में आ जाइए। और थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं कीड़े वाला है, कीड़े को हटाकर अच्छे से मैनेज करके बढ़िया कर सकता हूँ, केवल तब सेल्फ हेल्प ग्रुप का लीके सामान बरसातों में यूज़ करिए। अदरवाइज़ जो है कंपनीज़ का अपने ऑर्डर में लिख दीजिए बरसातों में, भाई कंपनी का सामान दे दो, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला सामान मत दो, क्योंकि इसमें कीड़े आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। कीड़े को क्या हम पनपना अपने घर के अंदर थोड़ा कम कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपके घर में फ्रिज होता है, तो जब ये पैकेट जाते हैं और आपको लगता है कि यार पैकेट 3-4 आ गए, मुझे थोड़ा समय लगेगा इनको यूज़ करने में, एज़ इट इज़ इसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखोगे तो इसमें कीड़े पनपने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रक्रियाएँ हैं। दाल हो गई आपके घर में बरसातों के सीज़न में, हल्दी और सरसों के तेल को थोड़ा सा मिक्स करिए और वो वाला हाथ जो है उस दाल में घुमा दीजिए, तो इससे कीड़ा लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये वो प्राकृतिक तरीके थे जो हमारे पूर्वज यूज़ करते थे अनाज को बचाने के लिए। वो प्रक्रियाएं अब हम घरों में भूल गए हैं, हम यूज़ नहीं करते हैं, और कुछ हमारी आदत जो है इस तरह की हो गई है कि हम कीड़ों से दोस्ती नहीं कर पा रहे, इसलिए समस्या के साथ में हमें जूझना पड़ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया, बहरहाल पूरे देश को हम बहुत अच्छा राशन खिलाने में कामयाब हो रहे हैं, इसमें हमें गर्व की अनुभूति है। और जब भी वाक्षी चाहे कितनी भी कामयाब हो जाए, आपके घर से आया हुआ सामान, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम उसे बिल्कुल उपयोग करते हैं। मेरे परिवार के अंदर जितनी मैक्सिमम चीज़ें यूज़ होती है, मुझे नई चीज़ें बहुत कम जाती हैं मेरे घर से। आप लोग अगर वापस करते हैं तो मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है, चाहे वो आधा यूज़ करके ही करें, उसको मैं और मेरा परिवार जो कंज्यूम करता है, और हंसी खुशी हम करते हैं। ये पहले दिन से, क्योंकि आप ये समस्या समझिए, आज तो वाक्षी एक अच्छा ब्रांड बन गया है। जब हमने शुरू में बिज़नेस किया था कितना मुश्किल काम था, हम वो वेस्टेजेस जो आप ग्राहक से वापस आती थी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसे वेस्ट करना। तब हमने पॉलिसी बनाई थी कि ठीक है, परिवार के ही तो लोग हैं, सब लोग अच्छे ही तो हैं, कोई इसमें मैंने बताया कि ऑर्गेनिक के जो कस्टमर्स हैं हमारे, वो कोई ऐसे नहीं है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, सब करते हैं। तो तब से प्रक्रिया बनी हुई है, मेरे घर में ये भोजन यूज़ हो रहा है। और आज जब हम थोड़े सक्षम हो गए, उसके बाद भी मैं इस प्रक्रिया को टूटने नहीं दे रहा हूँ, वो इसीलिए नहीं टूटने दे रहा हूँ। तो मिलजुल कर हमें कोशिश करनी है, क्योंकि बच्चों का भविष्य, बच्चों की सेहत इसके साथ जुड़ी हुई है। जब तक किसान पूरे अच्छे मन से मेहनत नहीं करेगा, हम अच्छे मन से कोशिश नहीं करेंगे, आप अच्छे मन से कोशिश नहीं करोगे, तब तक मेरे और आपके बच्चों को इस जहर से, यूरिया पेस्टिसाइड से बचाना नामुमकिन है। इसको बचाने के लिए एक छोटा सा सेक्रीफाइस है जो ऑर्गेनिक हमसे मांगता है, मैं हंसी खुशी उसको अपने बच्चों के लिए जो है पे करता हूँ। आप भी थोड़ा समर्थन करेंगे तो हम लोग जो है मिलकर बहुत अच्छा एक संसार बनाने में कामयाब होंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।